नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसके तो सीईटी 2025 एग्जाम है, इसमें जो पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा उसके बारे में। और क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा पोस्ट किसके आएंगे, इनके बारे में जो अहम क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पेपर जो अपना 26 मॉर्निंग का और 27 इवनिंग का ये कैंसिल हो सकता है। बहुत सारे टीचर हैं इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या है उसमें, क्या है वो बता रहे हैं, जो 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग का जो पेपर है वो बहुत हार्ड आया था, इसकी वजह से बच्चे कर नहीं पाए। ये मानो आपको एक तो पूछे हरियाणा की राजधानी क्या है और एक राजधानी के अंदर ही कुछ इतना डीपली पूछ रहे कि समझ में नहीं आए। तो इन दोनों शिफ्टों में इतना हार्ड पूछा गया है कि बच्चों का भविष्य साफ होने की होगा। अब अपने क्या है, तो देखो अभी कंफर्म नहीं है पर पेपर कैंसिल होने की संभावना है, ये 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग। लेकिन कई बच्चे बोल रहे हैं कि वो क्या करेंगे, केस वगैरह डाल देंगे। तो उसमें फायदा नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने पैसे लगाओगे, कोर्ट में जाओगे, एक तो आप चक्कर काटोगे, तो आपकी तैयारी है वो क्या है, बाधित हो जाएगी। उसके बाद क्या है, आपने जैसे ही मतलब कोर्ट में केस दायर किया और कोर्ट ने एचएससी के पास भेजा उन्होंने, तो वो तो सीधा जवाब देंगे कि हमने तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या रखा है, अभी रिजल्ट आया नहीं है तो कैसे क्या हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में सबका फायदा नहीं होगा, कुछ का नुकसान होना है ही। 70-80% को ठीक है बराबर कर देंगे, लेकिन 20-30% के तो नुकसान होना ही है। ये मान लो किसी ने मेहनत की है, वो उसके इजी आ गए तो उसने इजी किए। अब क्या है, अगर सरकार नॉर्मलाइजेशन पे कर रही है तो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी, बच्चों के भविष्य के साथ कोई तो प्रॉब्लम होगी। अब क्या है, अपने पास क्या है, अगर वो मानेंगे नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा, कम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है, एक शिफ्ट को मान लेंगे। ये मान लो 26 की मॉर्निंग है, उसको बेस मान लिया, या 27 की इवनिंग है, ये मान लो 27 की जो इवनिंग है अपनी, इसको मान लेते हैं, 27 की इवनिंग को बेस मान लिया। अब इस बेस पे क्या है, इस इवनिंग के तो नंबर उतने ही रहेंगे जितने हैं। और जो है, अगर जैसे 26 की इवनिंग है, उसके क्या है वो इससे हार्ड थी, तो उनके क्या है नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। और क्या है, अपने जो पीछे वाली हैं, ये अपने 26 की इवनिंग है और 27 की मॉर्निंग है, इनका इजी था तो इनके कट कर दिए जाएंगे। यही होगा, जो इवनिंग जिसको बेस मानी उसके उतने ही है। तो अब देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब नॉर्मलाइजेशन में और क्या होगा न, अब देखो कैसे हो सकता है ये। अब जैसे भी होगा ये, मतलब सरकार की, एचएससी की, अपना जो चेयरमैन, उनकी क्या है जो भी प्रोसेस रहेगी उसमें सबके तो फायदा होगा नहीं, बहुत सारों को तो नुकसान ही होगा जिन्होंने पढ़ा है फिर भी, मतलब चलो उनका इजी में आ गया, क्या पता उन्होंने हार्ड की तैयारी कर रखी, तो इसका पता थोड़ी चलेगा। ज्यादा पोस्ट किस की आएंगी, तो ज्यादा पोस्ट आएंगी एमपीएचडब्ल्यू, मेल और फीमेल दोनों आएंगी। रेडी रहो आप तैयारी करके, जितने भी नंबर आए 50 से प्लस है तो। हेल्थ में आएंगी पक्की, हरियाणा पुलिस में आएंगी, अपने हरियाणा पुलिस की आएंगी, जो जो क्राइटेरिया पास करते हैं 10 गुना जो आने वाली हैं वो पक्का आएंगी। अब 10 गुना हरियाणा, जो अपने जेई हैं उनकी आएंगी हरियाणा में, बिजली विभाग में जेई की आएंगी, एएलएम की आएंगी, एसआई की आएंगी, हरियाणा पुलिस जो है उसमें एसआई की आएंगी, 400 के करीब पोस्ट आएंगी। ये टॉप जो अपने उठाए जाएंगे, 3-4 हजार रैंक तक करे जाएंगे, 3 हजार रैंक तक उठाए जाएंगे, जो मेन जो बच्चे हैं वो। हरियाणा रोडवेज है, उसमें किसकी आएंगी, अपने कंडक्टर की आएंगी, ड्राइवर की नहीं आएंगी क्योंकि ड्राइवर पहले ही सरप्लस हो गई। जो अपने पटवारी हैं वो कौन से के आएंगी, नॉर्मल पटवारी की नहीं आएंगी, नहरी पटवारी की आ सकती हैं, जो कैनाल पटवारी बोलते हैं। अब क्या है, ये तो हो गया। अब जिनके पास क्या है, कोई भी डिप्लोमा है, फायर का है या फिर आईटीआई का है, आईटीआई का है, या फिर कोई और है, पॉलिटेक्निक मान लो, या कोई टेक्निकल डिप्लोमा, या फिर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मान लो, ये कोई भी डिप्लोमा वाले हैं, ये अपने तैयारी कर लो, बहुत जल्द आपकी भर्ती आएगी, आपका नंबर पक्का आएगा, आपको बिल्कुल कॉल किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। तो अब ये पोस्ट है, ये इनकी मतलब रहेगी कितनी, तो जो कॉमर्स वाले हैं उनसे बात करते हैं। एक भैया का जैसे मैसेज आए थे अपने पास, बहुत सारे कमेंट कमेंट आ रहे हैं, तो उसके आधार पे हम बताते हैं। अपने क्या है, कॉमर्स वालों के लिए क्या होगा, कॉमर्स वालों के लिए क्या है, कॉमर्स में क्या है, दो है जैसे, आप देखो, एक तो 26 की,
26 की जिसकी क्या है मॉर्निंग और 27 की इवनिंग वाली शिफ्ट थी वो, और एक क्या है 26 की इवनिंग 27 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी। इसमें तो 50 प्लस है तो नंबर चल जाएगा, और इसमें क्या है 58 60 से प्लस है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो क्या है 60 प्लस है, 58 से 60 तक मान लो, तो इसके बाद क्या है काम चल जाएगा इशू को ऊपर। कॉमर्स वालों के लिए अगर आपने कोई डिप्लोमा और भी कर रखा है तो ये हेल्थ का और वो सबसे अच्छा है आपके लिए। फायर में है वीएलडीए की पक्के आएंगी, वीएलडी जो भैंसों के डॉक्टर होते हैं उनकी, मान लो वेटनरी जो डॉक्टर बोलते हैं उनको। अब अपना क्या है ऑपरेशन थिएटर का हो गया, आईटीआई की सारे तैयारी कर लो सभी की आएगी को। अपने क्या है ये देखो आप मेडिकल में जो जो है उनकी आएगी, और लिपिक लिपिक जो होता है उसकी आएंगी। लिपिक में क्या है आप देखो अपने नॉर्मल जो है इसी की तरह मान लो, ये अपने क्या है इनका आएगा 52 से लेकर 52 से ऊपर होंगे तो, और इनका क्या है ये 60 प्लस होंगे तो ही आएगा, जैसे 60 प्लस होंगे तो नंबर आ जाएगा। लिपिक वालों की पोस्ट है उनको बुला लीजिएगा। स्टाफ नर्स की आएंगी, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। अब क्या है आप खुद देखो कि ये जो है भर्ती है इनमें कट ऑफ कैसे जानी चाहिए, ग्रुप वाइज जानी चाहिए या फिर पोस्ट वाइज जानी चाहिए। आप देखो अगर मेरे हिसाब से या आप किसी के हिसाब से पूछोगे तो ग्रुप वाइज जानी चाहिए, कोई भी टीचर कहेगा तो उसमें बच्चों के ज्यादा फायदा है। और पोस्ट वाइज जाएंगी तो जो टॉप है, टॉप मान लो 4000 बच्चे हैं, वही 4000 घूमते रहेंगे सभी पोस्टों में, वो सारे ग्रुपों में होंगे, तो वो उनकी बात भी जायज है, वो कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है। हाँ बिल्कुल भैया आपने पढ़ा है, पर औरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा सरकार को, कि आप तो 4 4 5 5 पोस्ट लेके बैठ जाओ और इनके पास एक भी ना हो, इनको कोई कॉल ही ना करे। तो हमारे हिसाब से ग्रुप वाइज होना चाहिए, ये अभी कंफर्म नहीं है पर ग्रुप वाइज होना चाहिए। पोस्ट वाइज में तो फिक्स बच्चे ही घूमते रहेंगे, फिक्स बच्चे घूमते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको तो कोई बुलाएगा ही नहीं। अपनी जो कट ऑफ है वो कैसे आती है, वो फॉर्मूला जो केस है उसके आधार पे आती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अपना जो फॉर्मूला केस था इसके आधार पे आती है। तो वो क्या है, जो फॉर्मूला जो केस है इसमें क्या है कि जो जर्नल है ना वो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो ये मान लो जर्नल क्या है 5000 पोस्ट, तो पहले 5000 जो है या फिर 500 पोस्ट आई या 1000 मान लो, 1000 पोस्ट आई जर्नल की, तो जर्नल की 1000 पोस्ट आई, 1000 पोस्टों को क्या करेंगे सीधा 10 गुना करेंगे, 10,000 बच्चे किस में से लेंगे, सभी के टॉप टॉप उठा लेंगे। ठीक है, सभी के टॉप टॉप उठा लिए, और फिर क्या है उसके बाद एससी की, एसटी की या फिर कोई भी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस की उनके आएगी। तो ये मानो एससी एसटी के अपने पास 100 पोस्ट आई, ये इसमें उठा लिए, एससी एसटी के जो टॉप थे वो तो उठा लिए, अब जो नीचे बचे हुए हैं वो 100 के लिए फिर 1000 इसमें से उठाए जाएंगे। आया समझ में? तो ये क्या है, ये फॉर्मूला केस की वजह से होगा। तो जर्नल की क्या है अपनी जो ये मेरिट है वो बहुत आई जाएगी, आई जाएगी जर्नल की, याद रखो। आपके पास कोई डिप्लोमा है आईटीआई का पॉलिटेक्निक का तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अब क्या है जो बाकी है वो अपने तैयारियों में जुट जाओ, जिन जिन का आने की संभावना है, हरियाणा पुलिस में लगभग सबकी आएगी, तो अपने क्या है तैयारी करो अच्छे से, जितना हो सकता है उतनी ज्यादा तैयारी करो। दोबारा मौका नहीं देगी जिंदगी आपको, एक ही बार मौका मिलता है, वो आपके पास अभी है ये मान लो। फिर तो आपने कोई गाड़ी नहीं देखी है, एक बार वो फंस जाती है ना तो फिर निकालनी पड़ती है। आपकी गाड़ी भी अगर फंस गई ना तो फिर निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा पहले ही तैयारी कर लो। अगर और भी कोई बात है, कोई डाउट आपके है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हरियाणा जो स्टेनो है और सीडी ग्रुप है उनकी क्या है अपने भर्ती आ गई है स्टेनो की, ये आप देख लो नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो आप क्या है अच्छे से पढ़ो, पता नहीं कब आपको हरियाणा पुलिस का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप पढ़ो। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और अपना चैनल है KS एजुकेशन हब, KS एजुकेशन हब, उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके पास हर जो सूचना है वो मिल जाए जल्दी से जल्दी, पहले आपके पास ही पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।